बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में दौलत, रुतबा और ऐशो-आराम किसको नहीं पसंद। हमारा आज का दिलचस्प वाक़या भी कुछ इसी से मुतल्लिक़ है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक वज़ीर जो कि बादशाहत के ख्वाब देखा करता था, जबकि बादशाह को उसकी नीयत का बखूबी इल्म था। एक दिन बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वज़ीर शर्मा गया और उसने मुंह नीचे कर दिया। बादशाह मुस्कुराया और उसने वज़ीर से कहा कि घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होता। इतना कहकर वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह यह सुनकर मुस्कुराया और बोला कि मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो। वज़ीर यह सुनकर घबराया और बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है। मैं उतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ। बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया और बादशाह ने अपने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत अपने वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में वज़ीर का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। पहला फरमान सुनकर वज़ीर खुश हुआ, जबकि दूसरे फरमान पर हैरान रह गया। बादशाह ने वज़ीर से कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं और इन 30 दिनों में तुमने बस 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही सही जवाब ढूंढ लेते हो तो दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें मेरी आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वज़ीर ने दोनों फरमान उठाए और दरबार से चला गया। दूसरे दिन उसने मुल्क के तमाम दानिश्वर, मुफक्कर और ज़हीन लोगों को जमा किया और सवालात उनके सामने रख दिए। तमाम दानिश्वर मुफक्कर सारी रात आपस में मशावरत करते रहते। दिन गुजरते गए और वज़ीर दानिश्वर बढ़ाता रहा, मगर कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। यहाँ तक कि वह मायूस हो गया। जब 30 दिन मुकम्मल होने में बस कुछ दिन बाकी रह गए तो वज़ीर सजाए मौत के खौफ के डर से रात की तारीकी में भेष बदलकर मुल्क से बाहर निकल गया। वो अपने सवालों की तलाश में शहर शहर, गांव गांव मारा मारा फिरता, मगर उसको उन 3 सवालों के जवाब ना मिल सके। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि आखिरी दिन आ गया। वज़ीर को यकीन हो गया कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो मायूसी के आलम में मुल्क की एक कच्ची आबादी में जा पहुंचा। रात हो चुकी थी। उसकी नज़र दूर एक कुटिया पर पड़ी। वो उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। उस कुटिया में एक फकीर रहता था। वज़ीर ने देखा कि फकीर सूखी रोटी खा रहा था और पास पड़े एक दूध के प्याले से फकीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर वज़ीर को देखकर मुस्कुराया और कहा, जनाब आली, आप सही जगह आए हैं। मेरे पास आपके तीनों सवालों का जवाब मौजूद है। वज़ीर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। तो फकीर ने उसे एक लिबास दिया कि इसको देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। जब वज़ीर ने देखा तो ये वो लिबास था जो बादशाह अक्सर अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी कभी इस सल्तनत का वज़ीर हुआ करता था और मैंने भी बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आपके सामने है। इतना कहकर फकीर फिर से सूखी रोटी खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा कि क्या आप भी इन 3 सवालों के जवाब तलाश नहीं कर पाए थे। फकीर ने कहा, मैंने इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे और मैं बादशाह के पास गया और आधी सल्तनत का फरमान फाड़ दिया और सल्तनत छोड़कर यहाँ आकर रहने लगा। अब मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ। वज़ीर के पास सोचने का वक्त नहीं था।
वो तो बस 3 सवालों के जवाबों के तजस्सुस में था। वजीर ने कहा, क्या आप मुझे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? वकील ने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के लिए तुम्हें मुझे कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई दूसरी सूरत न थी। वजीर ने फौरन हाँ में सर हिला दिया। फकीर बोला, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, मगर मौत से नहीं बच सकता। फकीर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर कोई जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है और उसे लगता है कि उसने सारी जिंदगी यही रहना है। वजीर ये जवाब सुनकर सरशार हो गया। वजीर ने तीसरे जवाब के लिए शर्त पूछी तो फकीर मुस्कुराया और उसने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर से कहा कि अगर तुम ये दूध पी लेते हो तो मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। वजीर ने दूध के प्याले को नफरत से देखा। वो किसी कीमत पर भी कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। वजीर उठकर जाने लगा तो फकीर ने कहा, अगर भाग जाओगे तो सारी जिंदगी भागते ही रहोगे और बादशाह के जासूस तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और आखिर एक दिन तुम पकड़े जाओगे। और अगर तुम ये दूध पी लेते हो तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और आधी सल्तनत भी मिल जाएगी। फैसला तुमने करना है। ये सुनकर वजीर रुक गया। वो अजीब मुश्किल में फंस गया था। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि जानो माल और दौलत जीत गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर मुस्कुराया और बोला, ए नौजवान, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की गर्ज होती है, जिसको पूरा करने के लिए वो जलील तरीन काम भी कर जाता है। ये वो सच है जिसने मुझे वो फरमान फाड़ कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं जितना मौत को फरामोश करूंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा।